मेरा नाम फायजा है और मैं मुल्तान के एक मुअज़्ज़ज़ और पुरसुकून इलाके में रहती थी। ये उन दिनों की बात है जब मैं मेडिकल कॉलेज में अपने आखिरी साल की तालिबा थी और जिंदगी मुझे एक खूबसूरत ख्वाब की तरह महसूस होती थी। मैं अपनी दुनिया में मगन, पढ़ाई में मसरूफ और मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब आंखों में सजाए हुए थी। घर में वालिदा का साथ था जो एक कॉलेज में प्रोफेसर थी, जबकि वालिद ज्यादातर इस्लामाबाद में अपने कारोबार के सिलसिले में मसरूफ रहते थे। मेरी जिंदगी सादा मगर पुरसुकून थी। एक सुबह जब मैं हस्बे मामूल कॉलेज जाने के लिए निकली तो सामने वाले गिरे के लॉन में एक अजनबी लड़का पौधों को पानी देता हुआ नजर आया। उसकी मौजूदगी ने एक लम्हे के लिए मुझे चौंका दिया। वो आम लड़कों से मुख्तलिफ लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई और सुकून था। मैंने उसे नजरअंदाज किया, मगर अगले दिन फिर वही मंजर देखा और फिर ये रोज का मामूल बन गया। एक दिन अचानक उसके हाथ से पानी का रुख मेरी तरफ हो गया और मेरे कपड़े भीग गए। मैं घबरा गई और गुस्से में वापस घर आ गई। शाम को मालूम हुआ कि वो लोग हमारे नए पड़ोसी हैं और इस लड़के का नाम फैसल है। इसी रात वो अपनी वालिदा के साथ माजरत करने हमारे घर आया। उसका अंदाज निहायत मुहज़्ज़म और संजीदा था। उसकी बातों में एक सच्चाई महसूस होती थी जिसने मेरे दिल में उसके लिए एक नरम सा एहसास पैदा कर दिया। वक्त गुजरता गया और हम दोनों के दरमियान एक खामोश सी पहचान बन गई। वो मुझे देखकर मुस्कुराता और न नजरें झुकाकर आगे बढ़ जाती। कुछ दिन बाद उसने मुझे एक खत दिया जिसमें उसने अपने जज्बात का इजहार किया था। मैंने शुरू में खुद को रोकने की कोशिश की, मगर दिल के किसी कोने में उसकी बातों ने जगह बना ली थी। मैंने खत संभाल कर रख लिया और उसके बाद हमारी कहानी का एक नया बाब शुरू हुआ। हम छतों से एक दूसरे को देखकर इशारों में बातें करने लगे। वक्त के साथ साथ ये ताल्लुक गहरा होता गया। एक दिन उसने मुझसे मुलाकात की दरखास्त की। मेरे दिल में खौफ भी था और तजस्सुस भी। काफी सोचने के बाद मैं उससे एक पार्क में मिली। वो मुलाकात मेरे लिए एक नए एहसास का आगाज थी। उसने निहायत एहतराम और सादगी से अपने दिल की बात कही और मैं भी उसके खुलूस से मुतासिर हो गई। इस दिन के बाद मेरी दुनिया बदल गई। मैं हर वक्त उसी के बारे में सोचती रहती। उसकी बातें, उसकी मुस्कुराहट, सब कुछ मेरे दिल में घर कर गया था। उसने वादा किया कि वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा और जल्द ही मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेगा। मैंने उस पर मुकम्मल यकीन कर लिया। वक्त तेजी से गुजरता गया और मैं अपनी पढ़ाई के आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। हमारी मुलाकातें कम मगर एहसासात गहरे होते गए। फिर एक दिन अचानक उसने बताया कि उसके वालिद का तबादला हो गया है और वो लोग जल्द ही शहर छोड़ने वाले हैं। ये सुनकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मैंने उससे कहा कि अगर वो वाकई संजीदा है तो हमें अपने रिश्ते को एक नाम देना होगा, मगर उसने इस बात से गुरेज किया और कहा कि हालात उसके हक में नहीं है। इसके बाद उसका रवैया बदलने लगा। वो पहले जैसा नहीं रहा। उसकी बातों में वो गर्मी और अपनायत नहीं रही थी। मैं परेशान रहने लगी और उससे बात करने की कोशिश करती रही, मगर वो मुझसे बचने लगा। एक दिन मैं हिम्मत करके उसके घर गई तो वहां उसकी बहन से मुलाकात हुई, जिसने मुझे एक ऐसा सच बताया जिसने मेरी दुनिया हिलाकर रख दी। उसने बताया कि फैसल की पहले से कहीं और मंगनी तय है और वो जल्द ही शादी करने वाला है। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस शख्स पर मैंने इतना एतमाद किया वो मेरे साथ ऐसा कर सकता है। मैं घर वापस आकर टूट गई। कई दिन तक मैं ज़हनी दबाव का शिकार रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर उसकी यादें मुझे बार बार माजी में ले जाती थीं। आखिरकार मैंने फैसला किया कि मैं उससे आखिरी बार बात करूंगी। मैंने उसे एक खत लिखा और मिलने के लिए बुलाया। वो आया, मगर उसकी आंखों में वो सच्चाई नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। उसने कोई वाज़े जवाब नहीं दिया और वक्त मान लिया। मैंने उसकी बात मान ली, मगर कुछ दिन बाद वो बगैर कुछ कहे शहर छोड़कर चला गया। ये मेरे लिए सबसे बड़ा सदमा था। मैंने खुद को तन्हा महसूस किया,
मगर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपनी जिंदगी को संभालना शुरू किया। मैंने अपनी तवज्जो अपनी पढ़ाई और कैरियर पर मरकूज की। अस्पताल में मरीजों की खिदमत करते हुए मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी सिर्फ एक शख्स के गिर्द नहीं घूमती, बल्कि उसमें बहुत से रंग होते हैं। वक्त के साथ मैंने खुद को मजबूत बनाया। मैंने सीखा कि किसी पर अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए और जज्बात में बहकर फैसले नहीं करने चाहिए। ये तजर्बा मेरे लिए तकलीफदेह जरूर था, मगर उसने मुझे एक मजबूत इंसान बना दिया। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि वो सब कुछ एक सबक था, एक ऐसा सबक जिसने मुझे जिंदगी की हकीकतों से रोशनास करवाया। मैंने अपने जख्मों को ताकत में बदल दिया और आगे बढ़ने का फैसला किया, क्योंकि जिंदगी रुकने का नाम नहीं बल्कि आगे बढ़ने का नाम है। और जो लोग हमें छोड़ जाते हैं वो दरअसल हमें ये सिखाते हैं कि हमें खुद पर यकीन रखना चाहिए। यही उस कहानी का असल सबक है कि हर दुख के बाद एक नई सुबह जरूर आती है, और अगर इंसान हिम्मत ना हारे तो वो हर मुश्किल से निकल सकता है। अहले खाना जल्दी जल्दी अंदर लाए, और जब मैंने उसका चेहरा देखा तो एक लम्हे के लिए मेरी सांस रुक गई। वो फैसल था। वक्त ने उसके चेहरे पर थकन और परेशानी के आसार वाज़ेह कर दिए थे। मैंने खुद को संभाला और बतौर डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी निभाने लगी। इस लम्हे मेरे दिल में ना मोहब्बत थी ना नफरत, बल्कि एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे मैं इस सब से आगे निकल चुकी हूँ। इसके साथ एक औरत भी थी जो शायद उसकी बीवी थी, और उसके चेहरे पर खौफ और परेशानी साफ नजर आ रही थी। मैंने पूरी तवज्जो के साथ इसका इलाज शुरू किया और कुछ देर बाद उसकी हालत संभल गई। जब वो होश में आया तो हमारी नजरें एक लम्हे के लिए मिली। इसकी आंखों में हैरत, शर्मिंदगी और पिछतावा सब कुछ मौजूद था, मगर मैंने सिर्फ एक प्रोफेशनल मुस्कुराहट के साथ अपना काम जारी रखा। इस रात के बाद मेरे अंदर एक अजीब सा सुकून पैदा हुआ, जैसे मैंने माजी के एक बड़े बोझ से निजात हासिल कर ली हो। अगले चंद दिनों में फैसल की तबीयत बेहतर होती गई और वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया, मगर इस वाक़े ने मेरे अंदर बहुत सी चीज़ों को वाज़ेह कर दिया था। मैंने महसूस किया कि इंसान जब तक अपने माजी को कबूल नहीं करता तब तक वो मुकम्मल सुकून हासिल नहीं कर सकता। मैंने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फ़ैसला पहले ही कर लिया था, मगर इस मुलाकात ने इस फैसले को और मजबूत कर दिया। कुछ दिन बाद मुझे इसका एक पैगाम मिला जिसमें उसने मुझसे मिलने की दरखास्त की थी। मैंने काफ़ी सोचने के बाद इससे मिलने का फ़ैसला किया। हम एक सादा सी जगह पर मिले जहां उसने निहायत सादगी से अपनी गलतियों का एहतराफ किया। उसने कहा कि वो उस वक्त कमज़ोर था और अपने फैसलों पर कायम ना रह सका। उसकी बातों में पिछतावा था, मगर मैंने महसूस किया कि अब ये सब सुनने का मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा। मैंने उसे सुकून से जवाब दिया कि ज़िंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए रास्ते बदल देते हैं। ये बदल देते हैं, और अब मैं बहुत आगे आ चुकी हूँ। मैंने उसे मुआफ कर दिया, मगर साथ ही ये भी वाज़ेह कर दिया कि कुछ रिश्ते सिर्फ माजी का हिस्सा होते हैं। वो खामोशी से मेरी बात सुनता रहा, और शायद उसे भी ये एहसास हो चुका था कि वक्त वापस नहीं लाया जा सकता। इस मुलाकात के बाद मैंने अपनी जिंदगी को पूरी तरह अपने मकसद के लिए वक्फ कर दिया। मैं एक कामयाब डॉक्टर बनने की तरफ बढ़ रही थी, और अब मेरे ख्वाब किसी एक शख्स के गिर्द नहीं बल्कि मेरी अपनी पहचान के गिर्द घूमते थे। मैंने सीख लिया था कि मोहब्बत खूबसूरत जरूर होती है, मगर खुद की इज्जत और सुकून इससे कहीं ज्यादा अहम होते हैं। वक्त के साथ मेरी जिंदगी में नए लोग भी आए, मगर मैं अब पहले जैसी जज्बाती नहीं रही थी, बल्कि समझदारी के साथ फैसले लेने लगी थी। कभी कभार जब मैं माजी के बारे में सोचती तो मुझे दुख के बजाय एक सबक याद आता, एक ऐसा सबक जिसने मुझे मजबूत बनाया। आज मैं फख्र से कह सकती हूँ कि मैंने अपने टूटे हुए दिल को अपनी ताकत बनाया और अपनी जिंदगी को एक नई सिमत दी, क्योंकि असल कामयाबी यही है कि इंसान मुश्किलात से सीख कर आगे बढ़े और अपने अंदर वो हिम्मत पैदा करे जो उसे हर हाल में मजबूत बनाए। और यही इस कहानी का आखिरी पैगाम है कि जो लोग हमें छोड़ जाते हैं वो हमें ये सिखा जाते हैं कि हमें खुद को कभी नहीं छोड़ना चाहिए,
کیونکہ جب انسان خود کا ساتھ نہیں چھوڑتا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی.